जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। वेलकम टू महाशिवरात्रि उत्सव। यूं तो वर्ष की 12 शिवरात्रि आती हैं, परंतु फाल्गुन मास की अमावस्या को जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ था। शिव और शक्ति एक रूप हुए थे और संसार को अर्धनारीश्वर का दर्शन हुआ था। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने भक्त भृगु के माध्यम से संसार को अर्धनारीश्वर तत्व की महत्ता बताना चाहते थे। मनुष्य शरीर के भीतर नाभि के दोनों तरफ 72,000 नाड़ियां हैं। आदि को चंद्र नाड़ी या स्त्री तत्व कहते हैं और आदि को सूर्य नाड़ी या पुरुष तत्व कहा जाता है। और जब दोनों तत्व शरीर में समान रूप से प्रवाहित होते हैं तभी सुषुम्ना या अर्धनारीश्वर तत्व जागृत होता है। हमारे सभी चक्रास बैलेंस होते हैं और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। संपूर्ण सृष्टि के हर कण में शिव और शक्ति समान रूप से हैं। आज के दिन हमारी ऊर्जा एक खास तरीके से ऊपर की तरफ उठती है। इसीलिए आज महाशिवरात्रि की रात्रि ध्यान की रात्रि है। ओम नमः शिवाय मंत्र के जप की रात्रि है। ओम प्रणव मंत्र है, कॉस्मिक साउंड है और नमः मन का सरेंडर करना, विचार शून्य होना। शिवाय मीन्स मंगलम। आज की रात्रि ट्रांसफॉर्मेशन की रात्रि है, जागृति की रात्रि है। भगवान शिव के स्वरूप को देखते हैं। शिव जी के साथ हमेशा 3 चीजें जुड़ी हैं। जैसे उनके त्रिनेत्र हैं, उन्हें 3 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। उनके फोरहेड पर 3 विभूति की रेखाएं लगी होती हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है जिसमें 3 शूल हैं जो प्रकृति के 3 गुणों को दर्शाते हैं, रजस, तमस और सत्व। और त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में होने का अर्थ है कि भगवान शिव इन 3 गुणों से परे हैं। भगवान शिव एक ऐसे एक देव हैं जिन्हें हम 2 स्वरूपों में पूजते हैं, निर्गुण स्वरूप शिवलिंग और सगुण स्वरूप शिवजी। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति का मिक्सचर है। नीचे का हिस्सा प्रकृति यानी शक्ति का है और ऊपर का हिस्सा ज्योति के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि परम तत्व भी ज्योति के रूप में ही है। इसीलिए भारत में 12 स्वयंभू शिवलिंग हैं। उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिव और शक्ति को एक रूप करके जो रूप सामने आता है उसे शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग में त्रिदेव निहित हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान शिव के शीर्ष से गंगा बहती हैं। गंगा यानी विजडम, ज्ञान। भगवान शिव ने आधे चंद्रमा को अपने शीर्ष पर धारण किया है। चंद्रमा अर्थात काम एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात जहाँ विजडम और ज्ञान रूपी गंगा है। विनय और शांत स्वरूप चंद्रमा भी वही है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, विद्या विनयम ददाति। विद्या वही है जो विनम्रता लाती है। भगवान शिव अपने गले में सर्प को आभूषण की तरह धारण करते हैं। सर्प यानी सतर्क होना। भगवान शिव अपने शरीर पर विभूति धारण करते हैं। विभूति मतलब एशेस। बॉडी के बर्न होने पर उसका एशेस बनता है, जो ये दर्शाता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। भगवान शिव के हाथ में डमरू है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि डमरू 2 ओम को मिलकर बना है। डमरू की ध्वनि नेचुरल कॉस्मिक साउंड को रिप्रेजेंट करती है।
शिव जी टाइगर स्किन ओढ़ते हैं। टाइगर के गुण हैं क्लियर विजन और उस पे पूरी तरह से फोकस होना, अलर्ट होना। उसकी स्पीड सबसे तेज है, उसमें शक्ति है, स्किल है और टाइगर हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ही चलता है। और इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें भी टाइगर की तरह फोकस होना होगा। तो चलिए आज हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। ओम नमः शिवाय के मंत्र का जप करते हैं। नो माइंड की स्थिति में रहते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। अपने अर्धनारीश्वर तत्व को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का अभ्यास करते हैं। शिव शक्ति के ध्यान से अपने चक्रास को बैलेंस करने का अभ्यास करते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम तत्सत् इति। जय श्री कृष्ण।